होंडा के बाद यामाहा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये फैक्ट तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि यामाहा दुनिया की सबसे बड़ी पियानो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। यामाहा के फाउंडर टोराकुसु यामाहा इनिशियली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर करते थे और फिर उन्होंने खुद ही पियानोस बनाने का काम शुरू किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद किस तरह ये जापानीज कंपनी पूरी दुनिया के मोटरसाइकिल मार्केट में फेमस हुई और हम भारतीयों को RX100 और R15 जैसी लेजेंडरी बाइक्स मिली, ये हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। वाले हैं यामाहा की शानदार स्टोरी और इनकी बाइक से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। सन 1900 के शुरुआती सालों में अपने शानदार पियानो से म्यूजिक की दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेम मिलने के बाद यामाहा कंपनी कई सालों तक मेटल और वुड क्राफ्टिंग से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम में ही लगी रही, पर वर्ल्ड वॉर 2 ने सिचुएशंस को काफी टफ बना दिया। वॉर खत्म होने के बाद रीबिल्डिंग में लगे जापानीज लोगों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं बल्कि चीप एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की जरूरत थी। इसीलिए यामाहा ने मेटल्स के साथ अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए एक मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू किया। जर्मनी की मोटरसाइकिल से आइडियाज और इंस्पिरेशन लेते हुए 1955 में यामाहा ने अपनी सबसे पहली बाइक YA1 को बनाया। ये एक 125cc बाइक थी जिसमें काफी आर्टिस्टिक डिजाइनिंग यूज की गई थी। यामाहा ने इस बाइक के साथ रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जहां इस बाइक ने काफी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए कई टाइटल्स जीत लिए, जिसकी वजह से लोगों के बीच ये बाइक खूब पॉपुलर हुई। YA1 की सक्सेस के बाद यामाहा ने 1956 में YD1 को लॉन्च किया। ये एक 250cc डबल सिलेंडर बाइक थी जिसे पूरी तरह यामाहा के इंजीनियर्स ने ही डेवलप किया था। ये बाइक मार्केट में काफी सक्सेसफुल रही और फिर 1958 से इस बाइक को अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। Meet two people having fun and meet the fun they're having. Yamaha, the world's most modern sports cycle. इसके बाद यामाहा ने कई और बेहतरीन बाइक्स बनाई। 1974 में आई YZ250 दुनिया की पहली कमर्शियल मोटरसाइकिल थी जिसमें रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन यूज किया गया था। इसके अलावा 1973 की RD350 भी काफी अच्छी बाइक थी। 347cc के 2 स्ट्रोक इंजन वाली ये बाइक पावरफुल होने के साथ ही टेक्निकली काफी एडवांस भी थी। उस समय की दूसरी 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स की तरह RD350 में फ्यूल के साथ अलग से ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसके इंजन में लगा था ऑटोल्यूब ऑटोमेटिक ऑयल इंजेक्शन सिस्टम। यामाहा RD350 इंटरनेशनल मार्केट में काफी हिट रही, लेकिन जब 1984 में यामाहा ने इस बाइक के साथ भारतीय मार्केट में एंट्री की तो यहाँ इसे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। पर अगले ही साल 1985 में यामाहा ने भारतीय बायर्स की नीड को समझते हुए कम इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली एक ऐसी बाइक को लॉन्च किया जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है। ये बाइक थी द लेजेंडरी RX100। 98cc के 2 स्ट्रोक इंजन और 95 किलोग्राम कर्व वेट के साथ ये उस समय की सबसे तेज बाइक थी। क्विक एक्सेलरेशन और 113 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड की वजह से 80s और 90s के यंगस्टर्स यामाहा RX100 के दीवाने हो गए थे। लोगों में इस बाइक का क्रेज इतना ज्यादा था कि कई बॉलीवुड मूवीज में भी इस बाइक को दिखाया जाने लगा। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट। लेकिन कई सालों तक मार्केट पर राज करने के बाद RX100 की लेगेसी लेट 90s में खत्म हो गई। उस समय आए नए इमिशन नॉर्म्स की वजह से 2 स्ट्रोक इंजन्स पर बैन लगाया जाने लगा और फाइनली 1996 में RX100 की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। लेकिन भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट पर इस बाइक ने जो इम्पैक्ट छोड़ा वो आज भी बरकरार है। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मार्केट में यामाहा RX100 की काफी ज्यादा डिमांड है और जिनके पास ये लेजेंडरी बाइक अब भी है उन्हें बाइकर्स कम्युनिटी में खूब एडमिरेशन और रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आप भी RX100 के लकी ओनर्स में से हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। भारत के अलावा इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1985 में लॉन्च हुई यामाहा VMAX भी काफी पॉपुलर हुई। भारत में बहुत कम लोगों ने इस बाइक के बारे में सुना होगा, पर 1197cc के इंजन वाली ये क्रूजर बाइक यामाहा की मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स में से है। इसके बाद 1998 में आई YZF 1000 R1। यामाहा ने इस बाइक को होंडा CBR फायरब्लेड से कम्पीट करने के लिए बनाया था।
998 सीसी की इस स्पोर्ट बाइक में यामाहा ने अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से वो सब कुछ देने की कोशिश की थी जो वो दे सकते थे। लाइट वेट बॉडी और पावरफुल इंजन की वजह से R1 उस समय की सबसे तेज बाइक्स में से थी। रिलायबिलिटी, स्पीड, कंफर्ट और सुपर्ब लुक्स की वजह से यामाहा R1 मार्केट में हिट रही। समय के साथ इस बाइक में छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स होते गए और फिर 2002 में आई नई R1 में पहली बार फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज की गई। इसके बाद 2004 से लेकर 2015 तक R1 के इंजन और डिजाइन में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए, पर इन सभी मॉडल्स में जो एक बात कॉमन थी वो है अंडर सीट एग्जॉस्ट पाइप। फाइनली 2015 में यामाहा ने R1 को पूरी तरह अपग्रेड करते हुए नए R1 और R1M को लॉन्च किया। ज्यादा पावरफुल पर छोटे साइज वाले इंजन के साथ ये बाइक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स से लैस थी और पुराने ट्रेंड से अलग इस नई R1 में एग्जॉस्ट की पोजीशन को भी चेंज कर दिया गया। 2020 में यामाहा ने R1 और R1M के मोस्ट एडवांस वर्जन को लॉन्च किया है जो सुपर स्पोर्ट कैटेगरी की बेस्ट बाइक्स में से है। R1 काफी लंबे समय से इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर है, पर भारत में इस बाइक को पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा R7 भी यामाहा की मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स में से है, जिसे अभी रिसेंटली एक मेजर अपग्रेड मिला है। 2008 में यामाहा ने भारतीय मार्केट में R सीरीज की 150 सीसी बाइक R15 और नेकेड कैटेगरी की FZ16 को लॉन्च किया था, जो आज भी भारतीय बायर्स की फेवरेट बाइक्स में से हैं। करेंटली R15 V4 भारत की मोस्ट डिजायरेबल स्पोर्ट बाइक है, जिसका डिजाइन R7 पर बेस्ड है। स्टाइलिश डिजाइन वाली ये बाइक ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। इसके अलावा नेकेड कैटेगरी में यामाहा की MT बाइक्स भी काफी पॉपुलर हैं, जो अपने सुपर टॉर्क और यूनिक स्टाइलिंग के लिए जानी जाती हैं। यामाहा वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल्स बनाने के अलावा टोयोटा और फोर्ड जैसी कार बनाने वाली कंपनीज के लिए इंजन्स भी बनाता है। अर्ली 90s में यामाहा ने खुद भी एक स्पोर्ट कार बनाने की कोशिश की थी, पर हाई कॉस्ट की वजह से ये कार प्रोडक्शन फेज तक नहीं पहुंच सकी। रिसेंटली 2015 के टोक्यो मोटर शो में यामाहा ने एक कॉन्सेप्ट कार को शोकेस किया था, जो शायद फ्यूचर में प्रोडक्शन फेज तक भी पहुंचेगी। लंबे समय से इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर रहते हुए यामाहा ने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस पर भी काफी फोकस किया है। 3 व्हील्स वाली यामाहा नाइकिन और फुल्ली ऑटोनोमस यामाहा मोटरॉयड हाई एंड टेक्नोलॉजी से बनी फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल्स हैं, जो आने वाले फ्यूचर में राइडर्स को कन्वीनियंट और सेफ राइड एक्सपीरियंस देंगी। AMSES と呼ばれる自律バランス制御機能というのは非常に Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step.